हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग 9th फेब का बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो योर नेक्स्ट मूव मैटर्स मोर देन योर लास्ट मिस्टेक। ठीक है, बहुत तगड़ा चीज़ लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आपको बताना है ये ईडियम का मतलब। आपको एक सेंटेंस दिया गया है ये, ठीक है, उसका मतलब बताना है कौन सा ईडियम होगा। तो बिल्कुल आप बताने का कोशिश कीजिए। तो चेंज और रिवर्स समथिंग ड्रामेटिकली, किसी भी चीज़ को अचानक से रिवर्स कर देना, चेंज कर देना, उसको आप क्या बोलोगे। टू टर्न द टाइड, इसको बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो बक द टाइड, ऐसा कुछ नहीं होता है। टू स्विम विद द टाइड, ये भी नहीं होगा। टाइड वन ओवर, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। टर्न द टाइड, तो टाइड ये ओरिजिन कैसे हुआ ये हम लोग समझ जाते हैं। तो ओरिजिन ये हुआ कि टाइड हम लोग जानते हैं कि ये ओशन में आता है। ठीक है, जब टाइड आता है तो वो क्या होता है, तो वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ऐसा सिंबल माना जा रहा है क्या कि चेंज इन फॉर्च्यून और डायरेक्शन, अगर ये जो शिफ्ट है वो धीरे धीरे ऐसा सिंबल मानने लगा कि ये तो उसी से ये मुहावरा आया, क्या आया कि चेंज द टाइड। ठीक है, टर्न द टाइड, अगर ऐसा आप बोलोगे तो कोई भी चीज़ को एकदम पूरा रिवर्स कर देना, तो ये आपका वहाँ से आया। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, तो वापस से इडियम है, आपको मतलब बताना है टिक ऑल द बॉक्सेस। तो ऐसा हर हर में आप टिक कर दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, टू इरिटेट एवरीवन अननेसेसरली। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल अननेसेसरी जा रहा है। टेक ऑल द बिलोंगिंग्स टू द टूर, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है और बेकार सा है। ठीक है, गेट ऑल द ग्रोसरी आइटम्स, तो ये ग्रोसरी आइटम का कोई सेंस नहीं दे रहा है। टू सेटिस्फाई और फुलफिल एवरीथिंग दैट इज अननेसेसरी और डिजायर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप कोई भी आदमी को फुलफिल कर दे रहे हो रिक्वायरमेंट्स, तो यही हम लोग बोलते हैं टिक ऑल द बॉक्सेस। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 68 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बिल्कुल देखते हैं। तो एक्सेसिव का अपने को करेक्ट स्पेलिंग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स ऐसा दिख रहा है, सब में सी है, इसमें ई दिख रहा है, तो ये आप एलिमिनेट कर दोगे, एक ऑप्शन आपका चला गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो सब में डबल एस दिख रहा है, एक में सिंगल एस दिख रहा है, तो दो आपका ईजी से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो कि यहाँ ऐसा डबल सी नहीं होता है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 69 नंबर अंडरलाइन पार्ट में आपको क्या बताना है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है। वर्ड है परनेसियस, तो हम लोग जानते हैं परनेसियस होता है, ठीक है, इसका मतलब हार्मफुल होता है। तो जिसका पैर नहीं होता है उसके लिए वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो परनेसियस का अपने को सही स्पेलिंग चाहिए। तो परनेसियस ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको आप एलिमिनेट कर दोगे। परनीसियस ये स्पेलिंग ये गलत है। ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको बताना है डिस्ट्रक्शन वर्ड का क्या चाहिए, तो उल्टा चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। तो डिस्ट्रक्शन करना, तहस नहस कर देना। प्रिजर्वेशन, बचा के रखना। ठीक है, डिवास्टेशन ये आपका साइन हो जाएगा। रियून करना साइन हो जाएगा। तो कुछ भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करो और कोई भी चीज़ को क्रिएट करो, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 71 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एंटोनेम बताना है। वर्ड है इमिग्रेशन है। ठीक है, इमिग्रेशन बोले तो यहाँ से इन निकालो, इन बोले तो अंदर आ रहा है, तो इसका अगर आपको उल्टा चाहिए तो आउट का सेंस देना चाहिए। ठीक है, तो इनफ्लक्स यहाँ पर भी इन वर्ड है, मतलब अंदर आएगा, उड़ा दो। ठीक है, इमिग्रेशन यहाँ से हम लोग ट्रिक से याद कर चुके हैं, ई बोले तो एग्जिट। ठीक है, तो ये एग्जिट लेगा, बाकी एंट्री नहीं होगा, अराइवल नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। बी आपका आंसर आ जाएगा। 72 नंबर क्या बोल रहा है, तो वापस देखो, करेक्ट वर्ड से आपको फिल करना है। ठीक है, द राइटर ऑफन यूज्ड क्लेवर डैश टू हिंट एट डीपर मीनिंग्स। ठीक है, तो डीपर मीनिंग बताने के लिए क्या हिंट का सहारा लेता है वो आपको बताना है। डेल्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एल्यूजन नहीं होगा, ये हट गया। अब ए वाला होगा कि ई वाला होगा, तो ये जो ई वाला आई वाला होता है, ये क्या होता है, एल्यूजन, ये आपका फॉल्स बिलीफ उलीफ से सेंस है, तो ये भी हट जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, उसको एल्यूजन बोलेंगे। ठीक है, अब 73 नंबर आप चेक करोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन हु इज वेल नोन फॉर देयर बैड डेट्स, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल डीड बोले तो आपका हरकत, ठीक है, तो खराब हरकत के लिए जाना जाता है। तो इंडोलेंट क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है लेजी, तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, वर्सेटाइल क्या होता है, तो आप बहुत वर्सेटाइल हो, मतलब हर में, मतलब फ्लेक्सिबल हो, हर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा।
एमिनेंट मतलब क्या होता है, फेमस से सेंस आता है, ये भी एलिमेंट हो जाएगा, तो नोटोरियस आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर चेक करोगे तो फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर से करते हैं। अ मेंटल कंडीशन वेयर अ पर्सन फील्स अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, ठीक है, ये बहुत फेमस है, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जो अपने आप को रोक नहीं पाता है चोरी करने से, उसको हम लोग क्लेप्टोमेनिया बोलेंगे, ठीक है। तो बिब्लियोमेनिया ये बुक से रिलेटेड हट जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, काफी फेमस है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 75 नंबर क्या बोल रहा है, तो बस आपको पैसिव में करना है, बस वर्ब फॉर्म से मतलब है। तो यहाँ क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल दिख रहा है, और वर्ब क्या है, तो द डिटेक्टिव, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ठीक है, तो मेन वर्ब ये है। तो विल और मेन वर्ब दिख रहा है आइडेंटिफाइड, जब इसका पैसिव करेंगे तो विल बी आइडेंटिफाइड हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो विल बी आइडेंटिफाइड ये दिख रहा है, होल्ड पे रखो। अब यहाँ पे विल उड़ा दिया है, डज नहीं होगा, इज नहीं होगा, तो बिल्कुल ए आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन तुरंत, ठीक है। 76 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से पैसिव करना है, तो फिर से क्या करना है, बस अपने को वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है, दिख रहा है वर्ब फॉर्म हैड और सबमिटेड, जब इसका पैसिव करेंगे हैड बीन सबमिटेड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। तो हैज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, हैड ये दिख रहा है, यहाँ पे सबमिटेड बीन नहीं दिख रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हैड दिख रहा है, बीन और सबमिटेड दिख रहा है, बहुत बढ़िया, आंसर मार्क कर देंगे, सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है। 77 नंबर क्या है, तो आपको एक्टिव में करना है, ठीक है। तो ढूंढते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो आर प्रिजर्व्ड है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसको होल्ड पे रखो। हैज प्रिजर्व्ड परफेक्ट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो टेंस में चेंज, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। प्रिजर्व्ड ये पास्ट कहाँ से आ गया, इज प्रिजर्विंग ये कॉन्टिन्यूस कहाँ से आ गया, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर आप चेक करोगे तो आपको एक्टिव वॉइस में करना है, ठीक है। बस वर्ब फॉर्म देखने का, तो वरंट ऑथोरिटीज इंटीमेटेड, बस मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, जब इसे एक्टिव करेंगे तो सिंपल पास्ट अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोंट कहाँ से आ गया, इसको उड़ा दो। यहाँ पे हैड कहाँ से आ गया, इसको उड़ा दो। यहाँ पे हैव कहाँ से आ गया, इसको उड़ा दो। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब 79 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रपोजिशन से भरना है। तो यू विल फाइंड द मॉस्क डैश द राइट वॉकिंग स्ट्रेट अलोंग दिस रोड, ठीक है। तो डैश द राइट वॉकिंग, तो ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑन द राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंड्यूसिव इन ब्रिंग दे दिया है, जो कि गलत है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कंड्यूसिव के साथ हमेशा अपने को लिखना होता है, टू लिखना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये टू आपका प्रेपो हो गया। अब प्रेपो के बाद अगर आप वर्ब लिखोगे तो V1 प्लस ING फॉर्म में लिखना चाहिए, और ये वर्ब नहीं होता है, क्या होता है, जेरंड होता है, जो कि नाउन होता है, ठीक है। कुल मिला के ये अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पे कंडेंसर के साथ टू कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। और यहाँ पे जो ब्रिंग है, ये आपका ब्रिंगिंग ING फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 81 नंबर आप देखोगे तो वापस से फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। तो वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ द फार्मर्स डैश द न्यू पॉलिसी, फॉर द न्यू पॉलिसी, अबाउट द न्यू पॉलिसी, इन द न्यू पॉलिसी, टू द न्यू पॉलिसी, ठीक है। तो बिल्कुल टू द न्यू पॉलिसी आ जाएगा। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके साथ अबाउट अबाउट नहीं लिखते, तो टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 82 नंबर, 83 नंबर और 84 नंबर, भाई पूरा क्या है, तो PQRS है, ठीक है, और वो भी तगड़ा लेवल का PQRS है। तो बिल्कुल आपको हिंट पकड़ पकड़ के करना है, तब आप बना पाओगे, ठीक है। तो हम लोग बस देखते हैं, हिंट देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे, तो बिल्कुल भाई शुरू हो जाओ। तो इधर आप पहले ऑप्शन को देखा जाता है, तो ऑप्शन में देखोगे तो ADCD ऐसे दिख रहा है, ठीक है। कुल मिला के डी से स्टार्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। डी के बाद ए आएगा, ठीक है, डी के बाद ए आएगा कि सी आएगा, बस ये अपने को चेक करना है। तो बिल्कुल चेक करते हैं। तो पहला ये जो S1 वाला है, ये फिक्स्ड होता है, इसको आप ध्यान से पढ़ो, और इसके रिलेटेड हम लोग ढूंढेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो एज आई वॉज येस्टरडे टेकिंग द एयर विथ माई फ्रेंड सर रॉजर, ठीक है, तो रॉजर के साथ कुछ हवा खा रहा है, ठीक है।
वी वी वर मेट बाय अ फ्रेश कलर्ड रग्ड यंग मैन। उसके बाद एक यंग मैन से मिला, ठीक है, वो बहुत स्पीड में था और उसके पीछे बहुत सारे सर्वेंट्स थे, ठीक है, पहला लाइन समझ गए। उसके बाद डी आना चाहिए, तो अपॉन माई इंक्वायरी हु ही वाज, तो ये भाई क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। अब ये हिंट देगा, क्या हिंट देगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसके बाद सर तुरंत उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बस अपने को ढूंढना है कि डी के बाद ए में आंसर है कि सी में आंसर है, और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग पूरा पढ़ेंगे नहीं, तो ये सिंपली इंक्वायर किया, ठीक है, कि कौन है। अब इसका आंसर ढूंढो कहाँ पे, तो सी इज अ वेरी गुड लेडी सेज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे भाई उसका आंसर है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर डी के बाद तुरंत ए आना चाहिए, ये मैंडेटरी पेयर बना रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। तो ठीक है, तो डी के बाद ए कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए सी बी ये बिल्कुल आपका मैच करेगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो गया, तो क्वेश्चन के बाद आंसर आता है, तुरंत आता है, ठीक है। तो यहाँ डी के बाद तुरंत ए आया, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 83 नंबर क्या बोल रहा है, तो 83 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है, तो डी ए डी बी, ठीक है। तो फिर से डी से बहुत ज़्यादा चांस है कि डी के बाद ए होगा, ठीक है। डी के बाद भाई ए भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो डी के बाद ए भी फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे डी ए दिख रहा है, यहाँ पे डी ए दिख रहा है, और डी के बाद अब क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए कि सी आना चाहिए, ये बस अपने को देखना है, ठीक है। दो इसमें फिक्स्ड है जैसा एग्जामिनर दिया है, तो बिल्कुल पहले आप S1 वाला ध्यान से पढ़ो। तो वाइल स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग के दौरान ही ग्रेजुअली हेल्ड द वॉच नियर टिल द ऑलमोस्ट टच द चाइल्ड्स पेल फेस, ठीक है, which plainly showed the struggle that he was going on his soul between the quietness और the respect of hospitality। कोई बच्चा उसका फेस पेल है ऐसा कुछ बता रहा है, उसके बाद सर डी आना चाहिए ऐसा हिंट दे रहा है, ठीक है। तो डी आना चाहिए ऐसा हिंट दे रहा है, तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं। तो डी के बाद ए आना चाहिए। मीन वाइल क्या हुआ, द वॉच वॉज स्लोली स्वाइंग और टर्निंग समटाइम्स ब्रशिंग अगेंस्ट द चीक, ठीक है, गाल उल का बात हो रहा है। डी के बाद ए आ गया। अब इसके बाद बी आएगा कि सी आएगा, पूरा गेम इस पे टिका हुआ है, तो आप मैच कर लो, ठीक है। द फेस वॉज लाइट ब्लू द केसेस न्यूली बर्निश्ड, बी पढ़ लिए। अब सी पढ़ते हैं, तो फाइनली द राइट हैंड वॉज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड टुवार्ड्स, ठीक है, स्ट्रेच टुवार्ड्स इट, द एंड ऑफ हिज फिंगर्स टच्ड इट, द होल वेट वाज द हैंड एडजस्टमेंट टिल कीपिंग द होल्ड ऑफ द चेन, ठीक है। सी पढ़ लिए। उसके बाद सी आपका बिल्कुल लंदी सा है, उसके बाद यहाँ पे बी है, ठीक है। तो बी बिल्कुल छोटा सा लाइन है, तो ये मोर ऑफ द आपका कंक्लूजन वाला लाइन होगा, ठीक है। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए, कहाँ पे दिया हुआ है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 84 नंबर, ये भी तगड़ा, ठीक है, तो बिल्कुल आप बनाने का कोशिश करो। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो आप देखोगे तो हिंट अगर देखोगे तो सी बी डी ए सी, तो सी से शुरू हो रहा है, सी के बाद बी आएगा कि ए आएगा, पूरा अब पूरा गेम इस पे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो S1 पहले आप ध्यान से पढ़ो। द प्रोसेसन वाज कमिंग फ्रॉम द चर्च इन द कंटिन्यूस स्ट्रीम ब्रेकिंग अप इनटू अ ग्रुप्स एट अ स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ आ रहा था चर्च से, और ये काफ़ी कंटिन्यूस स्ट्रीम ब्रेकिंग इनटू द ग्रुप्स ऑफ स्क्वायर, ऐसे कुछ बोल रहा है। उसके बाद हम लोग सी पढ़ते हैं, तो सी क्या बोल रहा है, बिफोर द ऑल्टर फ्रॉम विच द पेंटेलिन हैड बीन सो रिसेंटली डिथ्रोन्ड स्टूड 8 मैन, ठीक है। तो कोई राजा है, उसको डिथ्रोन कर दिया गया है, चूजन टू अ रेयर प्रिविलेज ऑफ रेजिंग द स्टैचू का कुछ बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो सी पढ़ लिए। अब बी और ए पढ़ो। तो बी है दे वर, अब दे वर ये बता रहा है कौन कौन है इतना दूर, ठीक है। उसके बाद बी में क्या है, तो दे प्रेजेंटेड, तो अब दे किसके लिए आएगा, तो भाई इसके लिए ही आएगा, इतना जो ऊपर आदमी है। दे प्रेजेंटेड अ पावरफुल ग्रुप, कौन ग्रुप, तो ये सब सारा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही जा रहा है कि सी के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, तो सी के बाद ए आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोनाउन का हेल्प ले लिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपको एरर बताना है, तो बिल्कुल आप इसको पढ़ो और एरर ढूंढने का कोशिश करो। ही फिगर दैट टू फाइंड अ डिसेंट ड्रम, ठीक है। ही फिगर्ड, ऐसा फिगर्ड किया कि अगर ढूंढना है एक डिसेंट ड्रम, ड्रम बोले तो बजाने वाला, ठीक है। ही हैड टू गो टू अ लार्ज फ्ली ऑफ मार्केट, ठीक है, दैट इज इन द मेजर सिटी, वो मेजर सिटी में है, ठीक है। एंड यूजुअली गिव्स प्लेस ऑन वीकेंड्स, ठीक है।
और वो जो मेजर सिटी है वो वीकेंड में लगता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो गिव्स प्लेस कहाँ से आ गया, टेक प्लेस ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस वर्ड पे एरर है, डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो बच्चे भाई इतना लंदी लंदी पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद मार्क करेंगे, उसके बाद खुश होंगे, तो वो आपको नहीं करना है। पहले आप क्वेश्चन देखो, अगर डिमांड करेगा कि पैसेज पढ़ना है तब पढ़ेंगे, वरना टाइम पास नहीं करने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड, तो आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस, वॉइस चेक करना है। पॉजिटिव आप जानते हो, किसी को काम करवाओगे पॉजिटिव आएगा, रिफ्लेक्सिव अगर रिफ्लेक्ट कर जाएगा सब्जेक्ट पे तो रिफ्लेक्सिव आएगा, एक्टिव आप जानते हो, पैसिव अगर बी और थर्ड का फॉर्म दिखेगा तो क्या पैसिव होगा क्या ये सेंटेंस। द नैरेटिव अनफोल्ड्स एज द कैरेक्टर सीक टू डिस्कवर हु कमिटेड द क्राइम, ठीक है। तो बी और थर्ड का फॉर्म आपको दिखा नहीं, तो ये बिल्कुल पैसिव नहीं है, इसको आप उड़ा दो, ठीक है। क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या रिफ्लेक्सिव जैसे आई, माई, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसा कहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, उड़ा दो। पॉजिटिव ऐसा कुछ दिख रहा है, काम करवाने लायक नहीं दिख रहा है, उड़ा दो। बचा क्या, सी बचा, आंसर मार्क कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्या बोल रहा है, तो प्रोलेटेरियन का आपको नियरली मीन चाहिए, मतलब साइनो चाहिए पैसेज से, ठीक है। रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगा, फोकस ऑन रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगा, कंसर्टिंग ऑन द फ्यूचरिस्टिक इमेजिनेशन ये भी नहीं होगा, इन्वॉल्विंग वर्किंग क्लास लाइफ एंड द सोशल इशू, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोलेटेरियन किसको बोलेंगे, तो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास को बोलेंगे जो इंग्लैंड में रहते हैं, ठीक है। अब 88 नंबर क्या बोल रहा है, तो वर्ड जो स्पेकुलेटिव है, ये जो फ्रेज में स्पेकुलेटिव कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका साइनो क्या हो जाएगा। तो कुछ भी स्पेकुलेशन हो रहा है, कुछ भी आप डाउटफुल हो, कुछ भी चीज़ मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, तो आप उसमें स्पेकुलेशन अपना लगा रहे हो, तो बेस्ड ऑन फैक्ट ये बिल्कुल नहीं होगा भाई, साइनो चाहिए। इन्वॉल्विंग केयरफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आ गया। डिटेल एंड कंप्रिहेंसिव रिसर्च, तो ये भी नहीं होगा, क्या होगा, तो इमेजिनरी और थियोरेटिकल हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्या बोल रहा है, तो 89 नंबर बोल रहा है व्हाट इज इंट्रीग, ठीक है। तो इन सेंटेंस बोथ जॉनर्स इंट्रीग रीडर्स बट फ्रॉम डिफरेंट नैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसमें से आपको बताना है ये जो वर्ड इंट्रीग है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, किस में कैटेगरी में फॉल करता है। तो बिल्कुल हम लोग सेंटेंस को तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो बोथ जॉनर, तो बोथ क्या हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। जॉनर तो ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ये इसका क्या है, तो वर्ब है। रीडर क्या है, तो इंट्रिग वाट, वाट का रिप्लाई है, तो यहाँ पे रीडर क्या नाउन है जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। बाकी बट के बाद यहाँ पे अपना अलग ही जा रहा है। तो बोथ ये सब क्या हो गया, तो इसको हम लोग वापस से समझते हैं, ठीक है। तो बोथ जॉनर्स इंट्रिग रीडर्स, ठीक है, तो यहीं पे पूरा क्वेश्चन खत्म है। तो ये पूरा सर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रिग मतलब क्या होता है, तो जिज्ञासा जगाना होता है, तो ये वर्ब है यहाँ पे। वर्ब कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। ना ही ये प्रोनाउन था, ना ही एडजेक्टिव था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू मिस्ट्री एंड थ्रिलर नॉवेल्स मेनली डिफर, तो मिस्ट्री और थ्रिलर कैसे डिफर करता है। तो क्या आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो, बिल्कुल आप कोशिश करो कॉमन सेंस से करने का, ठीक है, वरना पढ़ के तो सब मार्क कर लेगा। तो कॉमन सेंस से करने का कोशिश करते हैं, तो लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो मिस्ट्री इज ऑलवेज एंड ट्रेजिकली, क्यों भाई, हमेशा क्यों एंड करेगा ऐसा, ट्रेजिकली कभी नहीं भी कर सकता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे ऑलवेज वर्ड एक्सट्रीम है। सी पढ़ो, तो थ्रिलर्स ऑलवेज फीचर्स, तो फिर से ऑलवेज फीचर्स एलियन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा नहीं करेगा। तो सी भी एलिमेंट हो गया, दो तो सीधा उड़ा दे रहो। बी क्या है, तो मिस्ट्रीज फोकस ऑन रोमांस, मिस्ट्री बोले तो कुछ भी मिस्टिकल बात वो रोमांस में फोकस करेगा, और थ्रिलर जो फोकस करेगा टेक्नोलॉजी में, बेकार सा लाइन उड़ा दो। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, इसको पढ़ लो। तो मिस्ट्रीज लुक बैक एट द क्राइम ऑलरेडी कमिटेड, ठीक है, और थ्रिलर्स लुक फॉरवर्ड टू प्रिवेंट फ्यूचर इवेंट, तो ये बिल्कुल आपका सही जा रहा है, ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये वाला शिफ्ट खतरनाक तरीके से उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।